यहाँ हम देखने वाले हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ड्यूरिंग मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर से, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे। सपोज ये हमारा एक कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन से अपना मोशन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन आया, चलते 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 यहाँ बैठे किसी इलेक्ट्रॉन से ये टकराया, फिर ये टकरा के फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर यहाँ से ये आगे बढ़ा, फिर यहाँ किसी से टकराया, ऐसे करते करते एन टाइम तक। तो लेट ये हमारा T1 टाइम हो गया, ये हमारा T2 टाइम हो गया। मतलब कि इन दोनों के टकराव के बीच का जो टाइम है वो हमारा T1 टाइम हो गया। फिर यहाँ भी इन दोनों के टकराव के बीच का जो टाइम है वो हमारा T2 टाइम हो गया। तो यही रिलैक्सेशन टाइम होता है। मतलब कि फिर से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब वो मोशन करते करते आ रहा है, बीच में किसी इलेक्ट्रॉन से वो टकरा रहा है, तो दोनों के टकराव के बीच का जो टाइम है ना, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के टकराव का बीच का जो टाइम है, यहाँ लिखा भी हुआ है सक्सेसिव कॉलिजन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर से, टू सक्सेसिव कॉलिजन एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो टाइम है, इन दोनों के टकराव का बीच का जो टाइम है, उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फिर से हम देख लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के टकराव का बीच का जो टाइम। फिर से याद रहे, दो इलेक्ट्रॉन के टकराव का बीच का जो टाइम है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इसे हम टॉ से डिनोट करते हैं। यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है टॉ से। और ये जो टॉ होता है ये सेकेंड्स में होता है, क्योंकि ऑफकोर्स हम टाइम की ही बात कर रहे हैं तो सेकेंड में होता है। ठीक है, अब इसे निकालने का तरीका हमारा हो गया T1 + T2 + T3 इक्वल्स टू ये T3 n टाइम तक जाएगा बाई n। फिर से हम डेफिनेशन पर अगर देखें तो द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टॉ इक्वल्स टू T1 + T2 + T3, ऐसे करते करते n टाइम तक बाई n। तो ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम।